अगर आप इस रैंक पर हैं, इस स्कोर पर हैं, मैं जो कह रहा हूं वो करिए। 2027 में मिलेंगे, उनको कुछ मिलेगा नहीं AIQ से। ये बोलोगे कि उसने मेहनत नहीं करी ना, तो आप इससे बड़ी बेइज्जती नहीं कर सकते उसकी। ये पीक बेइज्जती है उसकी। PhD करना चाहता है, MBBS भूल जाता है, वो PhD में लग जाता है, तो उसको रियलाइज होता है कि यार मेरे तो पिछली बार से भी कम नंबर आ रहे हैं टेस्टों में। लो कॉन्फिडेंस की वजह से इफेक्टिव तैयारी नहीं होती, सिलेक्शन साइट रह जाता है और बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता। आप कहीं भी चले गए हो, आप ऑनलाइन आ गए हो, आप कोटा चले गए हो, आप सीकर आ गए हो, दिल्ली आ गए हो, पाताल में चले गए हो, कि किसी दूसरे ग्रह पर एलियन में चले गए हो, यहाँ पर सब अच्छे हैं, सब अच्छे, बट हर एक का तरीका है तैयारी करवाने का। और आप जब मुझसे मिलेंगे तो आप मिठाई लेकर आएंगे और मैं आपके लिए माला लेकर आऊंगा। दिस इज माय प्रॉमिस। अगर रीनीट 2026 में आपका स्कोर 450 के आसपास है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, मैं बिना कोचिंग, बिना ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग के गारंटेड आपका सिलेक्शन करवा सकता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत और मैंने हजारों बच्चों को डॉक्टर बनाया है ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से। देखिए, मैंने नीट के रिजल्ट आने से पहले एक वीडियो बनाया था कि 450 से 540 वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, और तब मुझे बच्चों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा था कि आप बेवकूफ़ हो, आप क्या ही जानते हो, गधे हो आप, आपको क्या पता है नीट क्या होती है। जबकि मैं इस एग्जाम को 2011 में क्रैक कर चुका हूँ और मेरे बहुत सारे बच्चे क्रैक करते हैं, फिर भी मुझे गालियां देते रहते हैं, आंख बंद करके देते हैं। इस रेंज के बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि भाई ये जो बच्चे हैं ये वेट ना करें रिजल्ट का, उनको कुछ मिलेगा नहीं AIQ से, और अगर वो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा से, तब उनको वैसे कुछ नहीं मिलेगा बिहार से। तो ऐसे बच्चे करें क्या? देखिए, इन बच्चों के साथ में सबसे ज़्यादा जाती होती है, पेरेंट्स मान लेते हैं कि बच्चे ने मेहनत नहीं करी। भाई 450 से 540 नंबर लाने वाले बच्चों को अगर आप ये बोलोगे कि उसने मेहनत नहीं करी ना, तो आप इससे बड़ी बेइज्जती नहीं कर सकते उसकी। ये पीक बेइज्जती है उसकी। यार बच्चे का उस दिन माइंड सेट नहीं रहा, एक आधा क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गई, उसका टेम्परामेंट मैनेज नहीं रह पाया, भाई उससे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दैट इज द बिगेस्ट रीजन। हम ये बोल दें कि तू तो पढ़ता ही नहीं है, गधा है, गंवार है, तेरे से कुछ, यूजलेस। अब ये समझ लो कि ये बच्चे अगर बिना कोचिंग के चीजें, मतलब नीट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो क्या रास्ता है? बहुत लॉजिकल, बहुत सिस्टमेटिक, बहुत ही इफेक्टिव तरीका बताऊंगा। देखो, ये बच्चे करते क्या है, इन बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये बच्चे बेचारे कोचिंग सिस्टम में फिर से चले जाते हैं। भाई कोचिंग में क्या चल रहा है सर? यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है। और क्या चल रहा है? बोले सर लिविंग वर्ड चल रहा है। अच्छा, और क्या चल रहा है? तो सर पीरियोडिक टेबल चल रही है। ये चैप्टर तेरे को आते हैं? बोले हाँ सर आते हैं। लेकिन वो, चूंकि वो कोचिंग सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, कोचिंग में माइनर टेस्ट होने, मेजर टेस्ट होने, उसको लगता है यह मेरी इज्जत की बात है, मुझे टॉप रैंक लाना है, फर्स्ट रैंक लाना है, सबके साथ में पढ़ने लग जाता है, डीप में जाता है, PhD करना चाहता है, MBBS भूल जाता है, वो PhD में लग जाता है। यार मुझे ये चैप्टर सीखना है और उसके बाद में 1000+ क्वेश्चंस करने हैं उसके। और चूंकि कोचिंग्स का एक ट्रेंड होता है, एक तरीका होता है कि बच्चे हमारे पास शुरू शुरू में आए हैं, उनको धीरे धीरे पढ़ाएंगे, हमारा फीडबैक अच्छा होना चाहिए, एडमिशन टूटना नहीं चाहिए। ये भी वहीं बैठा रहता है, जबकि इसको सब समझ में आ रहा है, इसको सब कुछ पहले से आता है, ये वहां बैठा रहता है आराम से। फिर 2 महीने में कोचिंग में 4-5 चैप्टर होते हैं सारे सब्जेक्ट को मिलाकर, और तब तक इसको जितने चैप्टर्स आते हैं, जिस नॉलेज के दम पर ये 500 नंबर, 550 नंबर, 540 नंबर लाया है, वो कंटेंट धीरे धीरे गायब होता चला जाता है। इसका कॉन्फिडेंस भी गिरना शुरू हो जाता है कि यार मैं फुल सिलेबस पेपर अब नहीं दे सकता। दिवाली के आसपास ऐसे बच्चों से पूछो कि बेटा फुल सिलेबस पेपर दे पाओगे, तैयारी हो रखी है? मना कर देंगे कि यार आई एम नॉट एबल टू डू दैट, मैं उसको सिलेबस पूरा होने के बाद में दूंगा। और ये जब वो फरवरी मार्च तक पहुंचता है, तो उसको रियलाइज होता है कि यार मेरे तो पिछली बार से भी कम नंबर आ रहे हैं टेस्टों में, और वो साइकिल में डिप्रेस होकर फंस जाता है। वो कॉन्फिडेंस इतना ब्रेक होता है कि वो फरवरी, मार्च, अप्रैल इसी स्ट्रेस में गुजार देता है कि यार मेरे पिछली बार से भी कम नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, यार इतना कम नंबर कैसे हो सकता है मेरे यार। और वही साइकिल में फिर वो स्लो कॉन्फिडेंस की वजह से इफेक्टिव तैयारी नहीं होती, सिलेक्शन साइट रह जाता है और बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता। और यही साइकिल चलता रहता है और कोचिंग फीस वसूलती रहती है। क्या करना चाहिए इन बच्चों को? देखो, इन बच्चों को सबसे ज्यादा जिस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है ना, वो है डे वन से फुल सिलेबस टेस्ट और टेस्टिंग। मेंटरिंग कौन लोग? वो नौसिखिए नहीं जो अभी मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, कोई प्लेटफॉर्म तो उन्हीं को मेंटर बना के पैसा कमा रहे। उनकी बहुत इच्छा है कि हम पैसे वाले बने, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, बन चुके हैं फिर भी इच्छा है। मेंटर वो जो हर बच्चे की प्रॉब्लम को समझते हुए उसका सॉल्यूशन दे पाए।
फिर इनको कुछ टूल्स की जरूरत है, जैसे रैंक फिक्स की मैं टेस्ट एनालिसिस लिखूँ, उसमें DWR, जहाँ हर दिन मैं लिख पाऊँ कि मैंने आज क्या किया, मैं कल क्या करूंगा, मेरा अचीवमेंट क्या, मेरा रिग्रेट क्या है, ये सारी बातें। कुछ टूल्स की जरूरत है, मेंटर्स की जरूरत है, टेस्टिंग की जरूरत है, डाउट सॉल्विंग की जरूरत है, ये सारी चीजें इनको चाहिए। अब जैसे मैंने इन्हीं बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं हर साल ऐसे सैकड़ों बच्चों के सिलेक्शन करवाता हूं, और मैंने एक बैच बना रखा है जिसका नाम है GSB बैच। नीट कैकेज ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप वहां जाएंगे तो ये GSB बैच, और 5,000 रुपए के आसपास की कॉस्ट रखी है, 5,999 के आसपास। इसमें क्या है, इसमें टेस्टिंग है, इसमें मेंटरिंग है, इसमें डाउट सॉल्विंग है, टीचर्स कनेक्टेड है। आप सीधे मेरे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो जाओ, सीधे मेरे से आपकी बात होने लगेगी, सीधे आप मेरे से अपने चीजें पूछ सकते हो, मेरे से, HO सर से, AJ सर से, निखिल सर से, KT सर से, देवांग सर से, घनश्याम सर से, 15-20 टीचर्स आपको मिल जाएंगे। और कम्युनिटी उन्हीं लोगों की है जो बहुत अच्छे स्कोरर्स हैं, जिन्होंने पहले बहुत अच्छा स्कोर किया है। यू विल फील एनरिच्ड, यार इतने सारे अच्छे अच्छे बच्चे और हम आपस में डाउट पूछ पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। और तभी मैं छाती ठोक के कहता हूं कि GSB से 50% से ज्यादा सिलेक्शन रेट है। मतलब मैं मानता हूं, अगर आप मेरा, क्या हो रहा है, आपको डेली बेसिस पर एक यूनिट टेस्ट देना होगा, हर संडे को फुल सिलेबस पेपर होगा, है ना, यूनिट टेस्ट रोज होंगे और संडे को फुल सिलेबस पेपर होगा। जैसे यूनिट टेस्ट पूरे हो जाएंगे सारे चैप्टर्स के, फिर लगातार फुल सिलेबस पेपर चलेंगे, फिर आखिर में तो आपके 70-80, मतलब 90 के आसपास फुल सिलेबस पेपर्स ही होंगे, टेस्टिंग, मेंटरिंग, डिस्कशन, टेस्टिंग, डिस्कशन, टेस्टिंग, डिस्कशन। और इसीलिए वो बच्चे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कर पाते हैं, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कर पाते हैं। मतलब 200 से ज्यादा अगर आप फुल सिलेबस पेपर दे दोगे, इसकी बहुत सारे फीचर्स हैं, है ना, कि भाई 50% सिलेक्शन रेट है, टेस्टिंग, मेंटरिंग, डाउट सॉल्विंग है, हर संडे को शुरुआत में फुल सिलेबस पेपर होगा, शुरू में चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, फिर एक बार फुल सिलेबस, 200 के आसपास फुल सिलेबस पेपर्स आपके हो जाएंगे। तो भाई अगर फिर ये 3 प्लान्स में आता है, बेसिक आता है, प्रो आता है, प्रो मैक्स आता है, आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, प्रो में क्या मिलेगा, प्रो मैक्स में क्या मिलेगा, वो सब बता देंगे वैसे तो। और ये नीट कैकेज आपको डाउनलोड करने का QR कोड, लेकिन एक बात समझ लो यार, ये सब तो चलता रहेगा, तो टीम आपको बता देगी, और आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तब भी इसको देख लोगे। सब बताना मेरा काम नहीं, मेरा काम बेसिक बात करना है, मेरा काम बताना है, मेंटर करना है, गाइड करना है, समझ लो। आप कहीं भी चले गए हो, आप ऑनलाइन आ गए हो, आप कोटा चले गए हो, आप सीकर आ गए हो, दिल्ली आ गए हो, पाताल में चले गए हो, कि किसी दूसरे ग्रह पर एलियन में चले गए हो, यहाँ पर किसी और जगह पर भी चले गए हो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता भाई, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बट हर एक का तरीका है तैयारी करवाने का। आपके लिए क्या वो सूटेबल है? नो। आप अगर इस रैंक पर है, विशेष तौर से जितने पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, अगर आप इस रैंक पर हैं, इस स्कोर पर हैं, मैं जो कह रहा हूं वो करिए, 2027 में मिलेंगे। और आप जब मुझसे मिलेंगे तो आप मिठाई लेकर आएंगे और मैं आपके लिए माला लेकर आऊंगा, दिस इज माई प्रॉमिस। नमस्कार।